टीवी का एक बहुत मशहूर शो आता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जम्मू के युवा भी जम्मू कश्मीर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार जेके एसएसबी का और एपटेक का आपस में क्या रिश्ता है और ये रिश्ता कहलाता क्या है। ये तमाम लोग हैं। पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो सबने देखा, किस तरह से प्रदर्शन हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, छात्र घायल हुए। पहले भी वक्त कई बार जब रिक्रूटमेंट रद्द हुई छात्रों ने प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद अब जब एक बार दोबारा से रिक्रूटमेंट की बात सामने आ रही है, सरकार कह रही है कि हम दोबारा से रिक्रूटमेंट करवाएंगे, लेकिन ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ही उसी को रिकमेंड किया जा रहा है। उसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल इस समय सबके मन में है। संशय भी है कि आखिरकार ये क्यों रहा है। ये तमाम लोग हैं जो कि सामने आए हैं और सरकार को जगाने के लिए अपनी ओर से हर एक प्रयास करने में लगे हुए हैं। रिश्ता, आपने कहा ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और इसको लेकर पूछा भी जा रहा है आखिरकार क्या रीज़न है कि एपटेक को ही प्रेफरेंस दी जा रही है बार बार, जबकि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। तो लगता क्या है कि सरकार के साथ कोई अंदरूनी इनकी कोई आपस में लिंक है, कनेक्शन है, जिस कारण इतने बवाल के बाद भी कुछ बदला नहीं जा रहा। मैं दो केस के बारे में बात करूँगा। पहले तो लगने का कि लगता क्या है, हमें लगता नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की जजमेंट में अगर कोई पढ़ेगा, उसमें पैरा नंबर 17 में लिखा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब यानी कि जीएडी एक लेटर लिखती है जेकेएसएसबी को कि आपने पेपर लेना है, सीबीटी मोड में लेना है। और फिर कैसे एक कांड चलता है, बार बार टेंडर कैंसिल होते हैं, क्लॉज चेंज होती है, सारा कुछ आया और पाया गया कि ये संलिप्तता इनकी शामिल होने की जो वहाँ साबित हुआ कि शामिल हैं, और कोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर ये जस्टिस नरगाल साहब की कोर्ट में केस था। अगली बार जैसे ही वो जजमेंट आती है, अगली सुबह 3 बड़े अधिकारी, एक लॉ के, एक स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसके, और एक जो केंद्र सरकार के भेजे हुए प्रतिनिधि, वो मिलते हैं। यहीं जम्मू में एक टीला है जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ उनका वो मिले, और सुबह अगले दिन स्टे ऑर्डर आता है, जो कि एक लीगल प्रोसीजर है। कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो सही गलत काम है, उसमें कोई कमेंट नहीं है। लेकिन जब डीबी में ये केस लगा, फाइनल हियरिंग हमारी हो चुकी है, उसमें ऑनरेबल ताशीर राबिस्तान, वो उन्होंने केस सुना, और साथ में एमके चौधरी साहब हैं, एमए चौधरी साहब, उन्होंने सुना। डीबी में ये उन्होंने अभी फैसला दिया नहीं है कि ये शामिल है या नहीं है, जांच होगी नहीं होगी, ऐसा कुछ अभी फैसला आया नहीं है। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम कर रहे हैं कि अगले वाला जो पेपर आ रहा है, जल्दबाजी क्या है। ये वही जल्दबाजी है जैसे कि ये पेपर करा दो सर, अब हमें छोड़ दो, हमने पेपर शेड्यूल कर दिया, हमें छोड़ दो। बचाने का हथकंडा है वो। आज चाहे कुछ अधिकारी बैठ के कह रहे हो कि हमने बड़ी ट्रांसपेरेंसी कर दी, हमारे ध्यान में नहीं है, तो उनको एक बात मैं बता दूं कि एपटेक भी आपके ध्यान में नहीं थी। आपको बार बार चेताया गया था बच्चों के द्वारा, और इस बार भी आपने कह दिया ध्यान में नहीं है। रिसीविंग सेक्शन की रिसीविंग हमारे पास है, बयान काफ़ी है और हमारा ध्यान काफ़ी है। हम तो, आपने बयान दिया और हमने ध्यान दिया। देखते हैं क्या करते हो, आगे की कार्रवाइयाँ क्या होंगी वो हम लोग पहले ही बता चुके हैं। आंदोलन जारी है, लाठी आए डंडा आए, हमारा हौसला नहीं टूटेगा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ सरकार में है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन में है, सब कह रही है कि पुराने मिनिस्टर जो आजकल सत्तारूढ़ पार्टी में है, वो कह रहे नहीं देना चाहिए। हमारे एमपी, एक्स जो हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसके बाद जो एक्स मिनिस्टर जो कश्मीर में, एक्स सीएम, और ये मैं सिर्फ ओहदे इसलिए गिन रहा हूँ क्योंकि सीएम, एक्स सीएम भी हमारे यहाँ दो हैं, तीन है, मिनिस्टर्स कई हैं, सब ने बढ़ चढ़ कर। इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो, है ना, एडुकेटर्स, और देश में ट्विटर पे ट्रेंडिंग है, एपटेक ब्लैक लिस्टेड है। और देखो, एक बड़ा एक इत्तेफाक कहें या एक हास्यास्पद बात कहें, एक तरफ कहते हैं हम आईटी की पूरी जानकारी रखते हैं, सिक्योर है, ट्विटर पे ट्रेंड क्या चल रहा है पता ही नहीं है। लानत है ऐसी आईटी की नॉलेज पे इनकी। और कहीं ना कहीं ये बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, और इस बार ब्लैक लिस्ट कंपनी पेपर नहीं ले पाएगी, ये हमने बता दिया। हम उस हद तक जाएंगे।
सरकार, आपको लगता नहीं सरकार का उस एक पूरे उस दायरे में पहुंच गई है जब उसे पता है कि हम कुछ भी करें हमारी किरकिरी होनी है, चाहे वो जेकेपीएससी का पेपर हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो, जेई सिविल इंजीनियरिंग का हो, बॉर्डर बटालियन के हो, जितने भी हुए सब उनको रद्द करने पड़े। आप एक छोड़ रहे हैं, एक आप छोड़ रहे हैं, हाँ। फायर फायर इमरजेंसी, बिल्कुल। उसमें अभी तो जो सोर्स फोन था वो गोयल साहब के पास पहुंच चुका है, जिसमें वो सारी रिकॉर्डिंग जो आईटी एक्ट में हमारा एविडेंस था उनके पास पहुंच चुका है। इसके अलावा जो नाम है वो भी पहुंच चुके हैं, उसकी अभी जांच सामने नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है आप जानते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की छवि पे दाग लगेगा। और दूसरी, जो लोग ये पारदर्शिता के दावे करते हैं, कौन सी पारदर्शिता, कैसी पारदर्शिता? एक ही पारदर्शिता है, तुम चोरी करते हो हमें सामने दिखती है, तुम चोरी करते हो हमें सामने दिखती है। ये बहुत पारदर्शिता है, चोरी करना नहीं रोका जी। लेकिन उन लोगों पे, उन कर्मचारियों पे ऑलरेडी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो लोग आपको लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, या फिर किसी के अंदर वो दबे हुए हैं कि वो लोग उन तमाम लाखों जो लोग हैं जो कि सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हैं, तैयारियां करते रहते हैं, बाहर प्रदेशों से उठ करके आते हैं, जो कि प्राइवेट नौकरियां भी कर रहे हैं, वो उसके बावजूद भी आते हैं किराया खर्च करके, अपने काम नौक छुट्टियां ले करके, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो सब दबाव में हैं या फिर वो मजबूर हैं कि कर नहीं पा रहे हैं। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, दिमाग मेरा ऐसे विकसित नहीं है। जब आप लोगों से चर्चा करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन कुछ घमंडी लोग हैं दूसरों को सुनते ही नहीं हैं। आप देखेंगे, आप किसी भी ब्यूरोक्रेट के पास जाएंगे जो हमारी स्टेट में काम कर रहे हैं, अगर वो ईमानदार हैं तो वो कहेंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसे हाथ बांध देंगे। जब कोई कह ही गया कि भाई मेरा सर काट लो, मैंने गुनाह नहीं किया है, तो हम उसको कैसे गुनहगार कह सकते हैं? वो एक ही इशारा करते हैं टीले की ओर। इस टीले में बैठा हुआ व्यक्ति, या फिर उसके साथ एक दफ्तर वहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति, अगर वो दो लोग चला रहे हैं तो हम लोकतंत्र में हैं? क्या ये कहना उचित है? ये लोकतंत्र है? ये सरकार है? बिल्कुल नहीं। सरकार वो है हमारे देश में जो जनता की है, जनता की चुनी हुई है। चुनाव यहाँ नहीं है। जो भी परिस्थितियाँ रही होंगी, बिल्कुल उसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन जो ये है, ये लोकतंत्र में ही रहते हैं, इनको ये ध्यान में देना चाहिए। अब तक शुद्ध रूप से जेब गरम किसी की करी है, तभी इतने बड़े बड़े अधिकारी, सरकारी वकील भी किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली बचा रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो बचा ही रहे हैं। सरकारी वकीलों का तो क्या नाम क्या लेना है, लेकिन फिर भी हमारे वकील हैं, सरकारी वकील हैं, प्राइवेट कंपनियों के वकील हैं। जजों ने तो सुनना है सबको, बिल्कुल, और सुना है बिल्कुल, इसमें हमें कोई वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इनकी जिम्मेवारी, इनकी नैतिकता क्या है? अगर एक कंपनी टेंटेड है तो किसके इशारों पे? इशारे किसके? दिल्ली से होगा किसी का इशारा तो भी इनका है, और इनका होगा इशारा मुंबई वालों का जहाँ की एपटेक है तो भी इनका है। इलेक्टोरल बॉन्ड है या आने वाला चुनाव है लोकसभा का, किसी के लिए तो संग्रह चल रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमने लो जगा करके अंधेरे को मतलब प्रकाशित करने के लिए कल हमने एक मार्च निकालना है, ठीक है? ऐसे मार्च में लेकिन लाखों युवा हैं, आपके साथ भी कई बहुत सारे शामिल होते हैं, लेकिन क्या लगता है उस लो से सरकार में जो अंधेरा फैला हुआ है वो कम होगा, वो ख़त्म होगा? माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। अंधेरा हो सकता है, सामने वाला अंधा भी हो सकता है, लेकिन हमारा बुजुर्ग है, संभालना तो हमें है। अंधेरा है तो सर्जरी आंखों की हम कराएंगे, उसके पास पैसे नहीं है तो हम देंगे, नहीं चल पा रहा है तो हम उठा के चलाएंगे, दस्तखत नहीं कर पा रहा है तो पकड़ के, चलो फॉर्जरी का केस पड़ेगा लेकिन उसके दस्तखत भी करवा देंगे। पर चोरी के लिए, चिकारी के लिए फॉर्जरी का केस जो इन्होंने ले रखे हैं जेकेएसएसबी के पुराने एम्प्लॉयज़ ने, वो हमें नहीं लेने और ना इनको और लेने देने हैं। जो ये इस बार जो बैच जेकेएसएसबी में बैठा है दलाली करने वाला, ये आखिरी है, अब नहीं, क्योंकि अब तो ऊपर वाला भी जाएगा। तो ये साफ तौर पे छात्र जो है वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, यही कह रहे हैं कि हम जो है वो एपटेक के ज़रिए सीबीटी के एग्ज़ाम नहीं होने देंगे। हालांकि जेकेएसएसबी ये कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो परीक्षाएं कराएंगे, लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो बहुत ख़राब रहे हैं, सरकार की बहुत किरकिरी हुई है और जेकेएसएसबी से जो एक ट्रस्ट है वो ख़त्म ही हो गया है छात्रों का। अब इसको लेकर आंदोलन चल भी रहा है और कल एक बार फिर से इसको लेकर छात्रों ने ही कॉल किया है कि हम एक कैंडल मार्च जो है वो राजभवन की ओर लेके जाएंगे।